नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे, हमने पिछली वीडियो में देख लिया था कि भाई इन्वेस्टिंग क्या है, ट्रेडिंग क्या है, डीमैट अकाउंट क्या है। अब इस वीडियो में शुरुआत करेंगे सबसे पहले भाई एक्सचेंज क्या है। मैंने आपको क्या बताया था, सब्जी मंडी। सब्जी मंडी ही वो एक्सचेंजिंग प्लेस है जहां पैसे के बदले वो फल या सब्जी मिल रही है। तो ऐसे ही इंडिया के अंदर दो एक्सचेंज है, वो एक्सचेंजिंग वो प्लेस जहां पर शेयर्स पैसों के बदले एक्सचेंज होते हैं। सिंपल, इंडिया में दो एक्सचेंज है, बीएससी और एनएससी। एकदम टू द पॉइंट बात करूंगा। बीएससी की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1875 में 75, और एनएससी की 1992। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, वैसे नहीं कोई जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछता ना, हमें खुद भी बताने की जरूरत नहीं, मैं तो बता रहा हूँ ताकि फिर ये ना कहो यार एक्सचेंज क्या है, हमें तो बताया नहीं था। ठीक है, एनएससी के अंदर कंपनी लिस्टेड है लगभग 1600, एकदम एग्जैक्ट बताऊं तो 1696 कंपनी लिस्टेड है। एनएससी सॉरी बना था 1992 में, और बीएससी के अंदर है 5439 कंपनी। ये भी कोई नहीं पूछेगा, इसकी जरूरत भी नहीं है समझने की, ये याद रखने की। उसमें मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि बीएससी के अंदर लगभग 5000 कंपनियां हैं, और हमेशा इतनी नहीं रहेंगी, घटती हैं बढ़ती हैं, एक्सचेंज से डिलिस्ट भी होती है, नई नई डिलिस्टिंग होती रहती है। तो बिल्कुल भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पे कितनी कंपनियां लिस्टेड है। अपने को किससे मतलब, अपने को मतलब है अपनी काम की कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, अब ये होगी एक्सचेंज, ये है एक्सचेंज। अब इन दोनों, ये दोनों अलग अलग एक्सचेंज है। और हाँ, एक कंपनी जैसे रिलायंस का एग्जांपल ले लो, रिलायंस यहाँ भी लिस्ट होगी और यहाँ भी लिस्ट होगी। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि सब्जी जो है, सब्जी या मूली ले लो, मूली गाजर आलू, आलू ले लो, आलू इसी मंडी में बिकेगा, दिल्ली के मंडी में नहीं बिकेगा। ठीक है ना। अब एक हो गया यार आलू तो दूसरे खेत का, वो दूसरे खेत का, वो मैं इसके जनरल एग्जांपल बता रहा हूँ। रिलायंस यहाँ भी लिस्ट होगी, यहाँ भी लिस्ट होगी। और नंबर ऑफ शेयर्स, जैसे मैंने कहा था मेरे रजिस्टर के अंदर जो पेज है वो तो फिक्स है ना, पेज तो फिक्स है ना, ऐसे ही शेयर्स भी फिक्स है। शेयर्स अगर 1 लाख शेयर है किसी कंपनी के अंदर, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, किसी कंपनी के अंदर 1 लाख शेयर है, तो भाई 1 लाख फिक्स है। अब अगर मेरे पास 50,000 है तो सिर्फ मार्केट में 50,000 ही शेयर हैं अवेलेबल, क्योंकि 50,000 तो मैं दबा के बैठा। इसी तरह जो कंपनी के अंदर जो हिस्सेदारी मुकेश अंबानी के पास है, जो रिलायंस के फाउंडर सीईओ है, जो भी हैं, जो मालिक हैं, उनके पास है। और रिलायंस के अंदर अगर 100 शेयर है तो उनके पास, अभी भी मैंने देखा था, गूगल पे चेक कर रहा था, तो 49.2% शेयर्स उनके पास है, उनकी फैमिली के पास टोटल, उनके लड़के वाइफ जो भी होगा, तो 49.2% शेयर रिलायंस के उनके पास है। तो जो बचे, उनमें से जो बचे मतलब कि कोई लगभग 51% के आसपास जो शेयर बचे, उनमें से भी जनरल पब्लिक के लिए जो हम ट्रेड करते हैं वो भाई मुश्किल से 20% शेयर है उनके लिए अवेलेबल। तो अब देख लो हम क्या कर लेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते कि कहते हैं ना कि भाई बाप कौन है, बाप तो एक ही है। ठीक है ना, कंपनी का मालिक, कंपनी के प्रमोटर्स, वो जहां ले जाएंगे कंपनी वहां जाएगी, कंपनी का रेट वहां जाएगा। तो अब अपनी बात पर आते हैं। तो ये जो है ना, ये जो शेयर्स हैं जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल, उन शेयर्स की और जो वैल्यू है, अजय रिलायंस के शेयर मान लो 100 शेयर थे रिलायंस के, और उनमें से 49 मुकेश अंबानी जी की फैमिली के पास है। तो जो 51 बचे, अब 51 में से भी किसी और प्रमोटर के पास, किसी सरकार के पास, कि एलआईसी के पास, म्यूचुअल फंड और हेज फंड, मतलब जो भी है उन सबके पास, उन सबसे जो बचे, जो आम जनता के लिए, जनरल पब्लिक के लिए, वो शेयर डिसाइड करते हैं, उसे कहते हैं भाई फ्री फ्लोट मार्केट कैप। अब कंसेप्ट क्लियर हो गया, मैंने कहीं लिख रखा होगा, ये रखा, फ्री फ्लोट मार्केट कैप। ठीक है, ये फ्री फ्लोट मार्केट कैप कैसे निकलता है, हर कंपनी के लिए अलग अलग है। किसी के 10% शेयर है, किसी के 20% शेयर है ना। और यहां से एक और टेक्निकल बात निकल कर आ रही, जिस कंपनी के भाई फ्री फ्लोट मार्केट कैप कम होगा, यानी कि उसके फ्री फ्लोट मार्केट में शेयर्स जो हैं वो तो निर्धारित कर रहे हैं कि फ्री फ्लोट मार्केट कैप कितना है, जिसके ज्यादा शेयर्स उसका ज्यादा फ्री फ्लोट मार्केट कैप, जिसके कम शेयर बाजार में अवेलेबल आम जनता के लिए उसका कम फ्री फ्लोट मार्केट कैप। तो जिसका जितना कम होगा मार्केट कैप, फ्री फ्लोट मार्केट कैप, उसकी लिक्विडिटी उतनी कम होगी। काम की बात मुझे बहुत दिनों में पता चली थी। ठीक है, और जिसकी क्यों कम होगी, एक सवाल है, क्यों कम होगी भाई? कम इसलिए होगी क्योंकि उसकी अदला बदली कम हो रही है, उसकी लायबिलिटी कम हो रही है, उसकी लिक्विडिटी और वोलेटिलिटी दोनों ही मान लो, लिक्विडिटी वोलेटिलिटी भी उतनी ही कम होगी। ठीक है ना, वोलेटिलिटी और लिक्विडिटी अलग अलग चीज है भाई, इन्हें आपस में मत करियो। पर वोलेटिलिटी ज्यादा किसकी होगी, जिसकी लिक्विडिटी ज्यादा होगी। यार बात तो सही है, पर भाई ये सच में दोनों अलग टर्म। ठीक है ना, और उसे मैं आगे किसी और वीडियो में देख लेंगे, पर इतना तुम ध्यान रखो। ठीक है, हो गया। अब ये तो है हमारे एक्सचेंज,
बीएससी और एनएससी। बीएससी स्टैंड्स फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि इसकी फुल है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इंडिया तो मैंने लगा दिया, ये एक्सचेंज पे ही खत्म है, 3 वर्ड का नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। उसका एस्टेब्लिशमेंट ये हो गया। उसके अंदर जो अब देखो भाई, ये क्या होता हूँ, इंडेक्स बनाने की जरूरत क्या थी? ये जो इंडेक्स यहाँ पे लिखा है, इंडेक्स बनाने की जरूरत क्या थी यार? देखो, हर देश की अपनी शेयर मार्केट, शेयर बाजार है हर देश का। इंडिया का अलग है, पाकिस्तान का अलग है, चाइना का अलग है, जापान का अलग है, यूएस का अलग है, कनाडा का अलग है, मैक्सिको का अलग है, हर देश का अपना है, ठीक है। तो हर देश ने अपने शेयर बाजार में, अब यार मान ले हमारे बीएससी में 5439 कंपनी है, तो अब यार किस पे इतनी फुर्सत है कि 5000 कंपनियों का देखे कि कौन घट रही कौन बढ़ रही, किस में क्या चल रहा है किस में क्या नहीं, ठीक है। तो एक बेंचमार्क डिसाइड कर दिया कि उसका नाम है सेंसेक्स और दूसरे का नाम है निफ्टी। पहले सेंसेक्स था क्योंकि सेंसेक्स 1875 का पैदा हुआ है, ये 1992 का है। तो सेंसेक्स जो निर्धारित कर दिया, उसे हमने बीएससी के अंदर जो लिस्टेड है ना 5439, अब से मैं इसे 5000 कहूंगा। मैं भी दुखी हो गया 5439 करके, अरे इसे 1600 कहूंगा, ठीक है। क्योंकि ना तो कोई पूछता, इसलिए भाई तुम्हें समझाने के लिए मैंने इतनी भी मेहनत कर ली, तो मैं तो 1600 बोल दूं और 5000 बोल दूं। 5000 के आसपास कंपनी है, और इसे तो बीच में 1500 कह लगा, 1500 के आसपास कंपनी है। क्योंकि भाई 1500 ना तो नाम मुझे ही पता, कोई माइकल लाली से 1500 कंपनियां पता हूं, अरे करना क्या है भाई उनका, ठीक है ना। थोड़ा सा हाइपर हो गया था, कूल डाउन, ओके। तो जो सेंसेक्स है वो कैसे बना भाई? सेंसेक्स बना है बीएससी की टॉप 30 कंपनियों के फ्री फ्लोट मार्केट कैप से। ज्यादा टेक्निकलिटी में मन नहीं जाने का, सिर्फ सीखने का कि बीएससी बना कैसे है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड 30 कंपनियों डिसाइड से मिलकर बना है बीएससी। और ऐसे ही जब एनएससी बना तो उसमें भी यार, एनएससी में देखो यार, एनएससी है और एनएससी में लगभग 1600 कंपनी लिस्टेड है। अब यार निफ्टी में क्या चल रहा, निफ्टी एक्सचेंज ऊपर गुजारा नीचे जा रहा है, मतलब कि क्या चल रहा, तो उसका निर्धारित करने के लिए निफ्टी के अंदर लिस्टेड 50 टॉप 50 कंपनियां जो प्रॉफिटेबल भी हैं, अच्छा उनका ट्रैक रिकॉर्ड है और वेल एस्टेब्लिश्ड है, पूरी इंडिया में उनका, पूरी दुनिया में उनका नेटवर्क है। कंपनी की औकात अलग होती है, ठीक है ना। तो उनके हिसाब से हमने 50 कंपनियां छांट ली, जैसे रिलायंस, डीसीबी बैंक, एक्सिस बैंक और पीएनबी ले लिया था, वेदांता, मतलब अलग अलग सेक्टर की। अब यहां पे एक और सवाल उठ गया, सेक्टर क्या चीज है? वाजिब क्वेश्चन है भाई। सेक्टर है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के अगर हम सारी कंपनियों को डिवाइड करना चाहें तो किस हिसाब से कर सकें? सेक्टर के बेसिस पे, उनके बनने वाले प्रोडक्ट या वो किस जगह सर्विस दे रही है। जैसे टीसीएस, इन्फी यानी इन्फोसिस, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, ठीक है सॉरी, ये सारी कंपनियां हैं आईटी सेक्टर की, ठीक है। अब एक सेक्टर में बताऊं, सेक्टर के नाम मैं पूरे बता दूं, लिख भी दूंगा, लिखूं क्या? देखो ये है भाई सेक्टर, SECTOR, सेक्टर। इसके अंदर मैं सेक्टर लिखूंगा, ऑटो, बैंक, ठीक है, ऑटो, बैंक, एनर्जी, ऑटो, बैंक, एनर्जी, एफएमसीजी, ठीक है, 1 2 3 4, एफएमसीजी, फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस बैंकिंग के अंदर आ गया, फाइनेंस, फार्मा, मेटेलिक, मेटल सेक्टर से कहते हैं मेटेलिक, ठीक है। और क्या रह गया? पीएसयू बैंक। भाई देखो बैंक सेक्टर है ना, जो एक है फाइनेंस सेक्टर, एक है बैंक सेक्टर। अब फाइनेंस वाली कंपनी होती है जो भाई तुम्हें लोन देती है, लोन तो बैंक भी देता है, जैसे महिंद्रा फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, ठीक है, एलटी फाइनेंस, हाँ ये फाइनेंस कंपनियां है, ठीक है। और ये सेक्टर है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और एरोस्पेस वाला सेक्टर, ठीक है। तो मतलब ऑटो सेक्टर के अंदर सारी ऑटो मेकिंग कंपनी, जिसमें कार भी बना रही मारुति, और बजाज, हीरो होंडा मोटरसाइकिल, हीरो होंडा तो हट गया, होंडा इंडिया नहीं था, हीरो, बजाज ये मोटरसाइकिल बना रही, पर है तो ऑटो में, आयशर मोटर ऑटो में, ठीक है ना, समझिए। बैंक के अंदर 2 हैं, एक तो प्राइवेट बैंक, एक पब्लिक सेक्टर बैंक यानी सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, ठीक है। एनर्जी के अंदर जितनी कंपनियां एनर्जी से रिलेटेड काम कर रही हैं, जैसे पावर बना रही है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, तो है तो उसके अंदर ही। ऑयल सेक्टर के अंदर है, जिसमें जो तेल एक तो खोद रही है, एक तेल को
फिल्टर करके तेल बना रही है, एक तेल की मार्केटिंग कर रही है, ठीक है, एक कुछ तेल कंज्यूम करनी है ना। एफएमसीजी जो भी भाई तुम्हारे नमक दाल आटा दाल तेल चीनी नमक बिस्कुट चाउमीन छोले जो भी तुम्हारा बन रहा है घर का राशन, वो सारा एफएमसीजी के अंदर है। जैसे एफएमसीजी की हमारी कंपनी है आईटीसी, एफएमसीजी कंपनी है हमारी टाटा ग्लोबल, और हिंदुस्तान यूनिलीवर सर्फ साबुन तेल चीनी, ठीक है, पतंजलि भी हाँ इसी की है, पर वो लिस्टेड नहीं है। मैंने तो पहले कहा था कि जरूरी नहीं कि हर कंपनी लिस्टेड हो, भाई कंपनी के मालिक के ऊपर है, वो लिस्ट करवावे ना करवावे, ज्यादा नहीं सोचने। फाइनेंस के अंदर जो फाइनेंस करा रही है, फार्मा में है भाई जो दवाई बना रही है, दवाई में ल्यूपिन, वोकहार्ट, सन फार्मा, सिप्ला, कैडिलैक, बहुत सारी जिनकी दवाई को आप घर में देख रहे हो, दवाई उठा के एक आधे का नाम मिल जाएगा, और वो यहाँ पे लिस्टेड है। मेटल में जो मेटल बना रही है हिंडाल्को, ठीक है, टाटा स्टील सॉरी बहुत सारी है। पीएसयू बैंक जैसे पीएनबी, इलाहाबाद बैंक, एसबीआई, ठीक है। तो भाई ये सेक्टर है, और इन सेक्टरों के अंदर कंपनियां हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ऑटो के अंदर हमारी इंडिया के अंदर 20 कंपनियां, मान लो बैंक के अंदर हमारे 20 बैंक है, एनर्जी के अंदर हमारी 20 कंपनियां हैं, एफएमसी के अंदर हमारी 30 कंपनियां हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये सेक्टर, अब सेक्टर समझ के अब इसे अलग करो। अब हम कहां थे, हाँ इंडेक्स बनाने की जरूरत क्या थी, भाई हमें देखना कि भारतीय शेयर बाजार उठ रहा कि गिर रहा, क्या चल रहा है। तो हमने टॉप कंपनी उठाई हर सेक्टर से, हमने ऑटो सेक्टर से एक उठाई, बैंक से एक दो उठा लिया, एनएल से एक दो उठा लिया, एफएमसीजी से एक दो उठा लिया, हर सेक्टर से हमने एक दो कंपनी उठा ली। और तुम्हें एक चीज बताऊं, पूरी दुनिया में लगभग 18 सेक्टर है, 18 मोटे बड़े मतलब जो 18 सेक्टर हैं। अब उन 18 के अंदर सब डिवीजन हो गया कि एनर्जी के अंदर ले लो, एक तो ऑयल वाली होगी, और एक जल विद्युत पानी से बन रही जो बिजली वो होगी, या पवन से बनने वाली बिजली होगी, है ना। तो मेन सेक्टर एनर्जी का ही, उसे हम फार्मा में तो डाल सकते। अब जो दवाई है फार्मा, दवाई के अंदर भी बहुत चीजें यार, सर्जिकल आइटम बना रही, कोई दवाई बना रही, कोई कुछ बना रही, कुछ मतलब दवाई के अंदर है, ऐसा मोटा मोटी उसके अंदर पे सब डिवीजन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम हर सेक्टर से हमने मोटा मोटी उठाए, और हमने 50 निफ्टी के अंदर लिस्टेड कंपनियां ढूंढी, हर सेक्टर की टॉप 50 कंपनियां रखी, वो बन गया हमारा निफ्टी 50। हमने 30 टॉप कंपनियां छट्टी, वो बन गया हमारा सेंसेक्स। अब वो जो है ना, वो जो वैल्यू है, वो जो हमारी वैल्यू निकल के आई टॉप 30 कंपनियों से, वो बन गया हमारा सेंसेक्स, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताऊं, अब एग्जांपल के तौर पे वो बन गया हमारा सेंसेक्स। अब सेंसेक्स मान लो हमारा बना 35,000, ज्यादा नीचे हो गया, लिख दिया मैंने 35 ही लिखा, भरोसा करो। और दूसरा हरे पेन से लिखूं जो तुम्हें दिखे। दूसरा निफ्टी की भाई मैंने निफ्टी के अंदर 50, अब यार नून आ गई होगी, निफ्टी के अंदर 50 क्यों है, बीएससी के अंदर 30 क्यों है, भाई मुझे नहीं पता सच में। हाँ, निफ्टी के अंदर टॉप 50 कंपनी उन्होंने छठी, तो भाई उनका एवरेज निकल का है, आज की डेट में उनका एवरेज है 12,900 कुछ, तो मैं कर दे रहा हूं 12,900, ठीक है। ये हो गया हमारा निफ्टी। अब यो आया कैसो, सच बताऊं भाई इसकी ना तो कोई जरूरत है, ठीक है, और ना कहीं काम आने का। और आया कैसो मैं तुम्हें बता दूं, ज्यादा ही फुर्सत में हो तो गूगल कर लियो, फ्री फ्लोट मार्केट कैप वाले मेथड से वो करा गया है। अब पता क्या सीन हुआ, निफ्टी जो है ना, ये अपने आप में 100% है। अच्छा एक मिनट रुको, चालू है ना, ठीक है। तो ये अपने आप में 100% है। अब इसके अंदर ऑटो सेक्टर का हमारा 5% योगदान, बैंक सेक्टर का हमारा 3% योगदान, एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं है। एनर्जी का हमारा 7% योगदान, फिक्स नहीं है, पहले बता रहा हूं। एफएमसीजी का हमारा 11% योगदान, ऐसे ही हर सेक्टर का योगदान है। अब जब ऑटो सेक्टर का 5% योगदान है, तो ऑटो सेक्टर की जो कंपनियां है ना, जो ऑटो बना रही है, कोई टायर बना रहा, कोई कुछ कर रहा, ठीक है ना, तो उन सेक्टर की जो कंपनी है, उन कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैप, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो शेयर्स हमारे लिस्ट हैं, ठीक है, अभी जो हमारे शेयर्स लिस्ट हैं, एक मिनट, ठीक है। तो हम कहां थे कि हाँ कंटिन्यू करते हैं कि जो हमारे शेयर्स लिस्ट हैं वही तो लेंगे, बस हमने हर सेक्टर में से लेने हैं और टॉप लेने हैं, तो सेक्टर के भी टॉप होंगे और इंडेक्स में उनकी जगह मिलेगी, ठीक है। तो सेंसेक्स ऐसा बना, निफ्टी ऐसा बना। यार ये जो चीज है ना, सच बताऊं, इसके पचड़े में मत पड़ियो, मैं भी नहीं पढ़ा था, मैं भी इतना डेप्थ में इसलिए बता रहा हूं कि कोई भाई ये ना कहते कि यार निफ्टी को निफ्टी क्यों कहें, भाई 2 और 2 4 क्यों हो। हमें ऐसा बताया गया 2 और 2 4 होते हैं, तो हमने मान लिया, ऐसे ही इन्होंने लिस्ट करके निफ्टी बना दिया तो बना दिया भाई। अब क्या होगा इसके बाद, अब देखते हैं।
अब क्या है ना, अब जैसे निफ्टी की वैल्यू 12,900 से कल को होगी 12,000, नहीं 13,000 हो गई, 12,900 से 13,000 हो गई, ये हो गया 13,000। तो पता क्या लिखा रहेगा, 13,000 के बराबर में प्लस या माइनस, मान लो प्लस 0.05% लिखा है। तो जो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 0.05% जो साइड में लिखा, यू कई बार 1.5 लिखा होगा, 1.5% प्लस, कहीं लिखा होगा 2%, कहीं लिखा होगा -2%, ऐसे ही हर शेयर के साथ भी लिखा होगा। ये पता क्या है, कल जो मार्केट बंद हुई थी, जो कल रेट बंद हुआ था निफ्टी का, वो 12,900 पे था। अब अगर इसमें आज बंद हुआ 13,000 पे, तो जो परसेंटेज बढ़ गया ना, ये वो परसेंट है। ठीक है, अभी मैंने कैलकुलेट करके नहीं लिखा कि 12,900 से 0.05% बढ़ेगा तो 13,000 हो गया, तो मैंने रफली समझाने के लिए लिख दिया। ठीक है, एग्जैक्ट की बात करने का भी, अच्छा चलो ठीक है, हो गया ना। अब देखते हैं भाई, और हम क्या देखें, निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, इंडेक्स हो गया। अब आपने कहीं देखा होगा, एक तो है इंडेक्स, ठीक है, और एक है इंडाइसिस, INDICIES, यो कह लो या कह लो इंडेक्सिस, INDEXES। तो जो ES जुड़ा ना, ये यहां पे, पता है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यो तो है भाई सिंगुलर, और यो है प्लूरल, यानी कि यो रिप्रेजेंट करता है एक इंडेक्स, यो रिप्रेजेंट करता है मल्टीपल इंडेक्स, मल्टीपल। ओके भाई, ये है इंग्लिश। तो इंडेक्सिस का मतलब है कि खूब सारी इंडेक्सिस, एक से ज्यादा इंडेक्सिस। ठीक है, अपने इंडिया के अंदर, अब अपने इंडिया के अंदर क्या है ना, उसके बाद यूएस पे भी चलेंगे, पहले इंडिया में सीख लो। तो भाई अपने इंडिया में खूब सारी इंडेक्स है। तो निफ्टी 50 एक, उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50, उसके बाद निफ्टी 100। ठीक है, उसके बाद इनका डिवीजन है भाई सेक्टर के बेसिस पे, और उसके बाद मार्केट कैप के बेसिस पर, ठीक है, और थीम के बेसिस पर, THEMATIC, थीमेटिक, और है गोल, उसे हम गोल कह सकते हैं यार, गोल, हाँ गोल ओरिएंटेड। ठीक है, और फिक्स्ड रिटर्न ओरिएंटेड, मतलब कि ये जो है ना, ये डिवीजन है, ये कहीं नहीं काम आने, पर मैं तुम्हें समझा रहा हूं। फिर जो सेक्टर के ओरिएंटेड है वो है निफ्टी ऑटो, ठीक है, निफ्टी बैंक, निफ्टी एनर्जी, ठीक है, निफ्टी ऑटो, निफ्टी बैंक, निफ्टी एनर्जी, अच्छा निफ्टी FMCG, निफ्टी एनर्जी बैंक, निफ्टी फार्मा। ठीक है, अब क्या है ना, जैसे आपने अगर ये देखना है कि बैंकिंग सेक्टर क्या कर रहा, यानी कि बैंकिंग, आप देखोगे बैंक निफ्टी बैंक जो है ना, वो बैंक निफ्टी ही है। तो बैंक निफ्टी के अंदर क्या है, जो बैंक निफ्टी है इंडेक्स है अपना में, और उसके अंदर क्या है, सारे बैंक ही बैंक है बस। तो वो सिर्फ बैंकों के वेटेज से लेकर बनाई हो। तो अगर हमें सिर्फ बैंकों पे पैसा लगाना, या हमें देखना है बैंकिंग सेक्टर क्या कर रहा है पिछले 1 साल से, तो हम निफ्टी बैंक या बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं कि अब देखो क्या है, सीन क्या है ना। अब ये मैं बताऊंगा, ये है भैया चार्ट, ये प्राइस चार्ट है, ये मेरे दिन है, यहां से 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 1 2 3 4 5। अब ये मेरा प्राइस है, मान लो मेरा प्राइस है 100, 200, 300, 400, 500। ठीक है, अब क्या हो रहा ना कि मुझे ये देखना पिछले 5 दिनों में क्या रहा, पेन बदलो, पिछले 5 दिनों में क्या रहा ना कि 100 से चला, 300 से पलटी मारी, फिर 200 से पलटी मारी, फिर 500 पहुंच गया। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, अल्टीमेटली भाई ये जो है ना, जा तो पर ही रहा, ठीक है, जा तो पर ही रहा। तो इसका मतलब है कि भाई बैंकों में बढ़त आ रही, किसी में 5%, किसी में 1%, किसी में 0.5%, और किसी में घटत भी हो सके, पर ओवरऑल बढ़त आ रही है। ये हमें निफ्टी बैंक प्रदर्शित कर रहा। तो इससे हम पता चलेगा भाई बैंक के शेयर्स बढ़ रहे हैं। ऐसे ही इंडेक्स, जैसे निफ्टी ऑटो का चार्ट देख लो, या निफ्टी ऑटो अगर बढ़त में है, तो यानी कि ऑटो सेक्टर अच्छा कर रहा है, ऑटो सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो बढ़िया परफॉर्म कर रही है, मानने की बात है। और हाँ, एक चीज हो बीच में आता गया, ये जो है ना निफ्टी बैंक निफ्टी हमने मिटो दी, ये निर्धारित करते हैं, मान ले किसी साल बैंक निफ्टी और सेंसेक्स डिसाइड करते हैं कि वो एक बेंचमार्क है, यानी कि अगर सेंसेक्स बढ़ा 2019 में 20%,
ठीक है। और निफ्टी भी लगभग उतना ही बढ़ता है, क्योंकि यार वही कंपनियां वहां हैं वही यहाँ है। मान लो जो बीएससी की टॉप 30 है, इंडिया की टॉप 30 कंपनियां, अब जो टॉप 50 कंपनी है तो 30 उसमें भी तो है, ठीक है ना। तो जो इधर है वो उधर भी है, दोनों जगह है कंपनी। तो अगर सेंसेक्स बढ़ा, निफ्टी बढ़ा और दोनों ने रिटर्न दिया 20%, तो जो तुम्हारी जो इन्वेस्टमेंट है तुमने कहीं भी कर रखी, गोल्ड में कर रखी, कहीं कर रखी, एफडी कर रखी, कुछ ही कर रखा, तो भाई अगर तुम्हारी इन्वेस्टमेंट 20% से ज्यादा रिटर्न दे रही है तो तुमने कर दिया इंडेक्स को आउट परफॉर्म। ठीक है, तुम बहुत बढ़िया खेल रहे। तुमने कैसे ही करा वो कोई नहीं जानता, तुमने प्लॉट में लगा दिया, कहीं लगा दिया, तुमने भारतीय शेयर बाजार को आउट परफॉर्म कर दिया। ठीक है, और अगर भारतीय शेयर बाजार बढ़ा, यानी कि सेंसेक्स की जो इंडेक्स है वो बढ़ी 5% और कोई पर्टिकुलर शेयर बढ़ गया 25% पूरे साल, हो सकता है, हाँ होता है भाई, ऐसा ही होता है। ठीक है ना, तो क्योंकि तो एवरेज है ना, ये इसी की तरह निफ्टी भी तो एवरेज है, कुछ बढ़ रही होंगी कुछ घट रही होंगी, तो जो वेटेज निकल के आएगा यानी कि वो बढ़ रहा है। अगर वेटेज बढ़ रहा है यानी कि ज्यादातर कंपनियां बढ़ी हैं, इतना सा है। अच्छा, ऐसा ना वो बताते बताते याद आता है कि हाँ ऐसा भी कुछ केस बन सकता है, मैंने बता दिया। ठीक है, अब भाई अब क्या रह गया, हाँ मार्केट कैप के बेसिस पर। भाई मार्केट कैप के बेसिस पर ऐसे होती है कि देखो मार्केट कैप क्या होता है आपको पता होगा, फ्री फ्लोट मार्केट कैप इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल टू जनरल पब्लिक। क्या लैंग्वेज है, गजब गजब लोंडे। मार्केट कैप फ्री फ्लोट मार्केट कैप इज इक्वल टू नंबर ऑफ अवेलेबल शेयर टू जनरल पब्लिक। ये कोई कहीं लिखा नहीं मिलेगा, मैं मेरा अपना ड्राइवर ऑफ ABAILABLE अवेलेबल शेयर्स इनटू शेयर का प्राइस क्या है LTP। LTP मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस